नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद सैनी और आप देख रहे हैं गुरु सैनी मोटिवेशन। दोस्तों, मैं अक्सर कुछ नया करने में विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं आज आपके लिए कोई वीडियो क्लिप ना लाकर एक ऑडियो क्लिप लेकर आ रहा हूं। इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप ये जानेंगे कि जो अभी ये छुट्टियां चल रही है, उन छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे रखूं उससे पहले मुझे डॉग फेयरवॉक की एक बात याद आ रही है। डॉग फेयरवॉक कहते थे कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ किया करो, यह तुम्हें धीरे धीरे अपने अच्छे भविष्य के निकट ले जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि छुट्टियां जो हमारी होती है वो कितनी जरूरी होती है। इससे पहले कि ये जाने कि आपको छुट्टियों में करना क्या चाहिए, यह जानना कम उपयोगी नहीं है कि छुट्टी का मतलब क्या होता है। आपने देखा कि सप्ताह में 1 या 2 दिन की छुट्टी रहती है। स्कूल और कॉलेज में साल में लगभग 2 महीने की छुट्टी रहती है। कोर्ट कचहरी में भी 1 महीने का वेकेशन रहता है। सरकारी तथा निजी कंपनियां भी अपने यहां काम करने वालों को साल में 15 दिन या 1 महीने की छुट्टी देती है। वस्तुतः इस छुट्टी के कई अर्थ हैं। यह आराम का दिन तो होता ही है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक यह ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति का दिन भी होता है। जैसे रात में सोकर हम स्वयं को सुबह के काम के लायक बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम छुट्टियों में काम न करके स्वयं को अगले सप्ताह के लायक बनाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह हमारी एक रास्ता मोनोटोनी को भी भंग करने का भी आधार है, ताकि हम अपने काम से उबे नहीं। इसी छुट्टी के कारण हम अपने संबंधों को निभाकर अपने भाव जगत को मजबूत बनाते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात है कि ये छुट्टियां ही होती है जब हम सही मायने में स्वयं के साथ होते हैं। दोस्तों, यही तो वे दिन होते हैं जब हम वह कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अन्यथा तो हम साल भर वह करते रहते हैं जो दूसरे कराते रहते हैं। इसलिए हमें छुट्टियों को काम से मुक्ति के रूप में न लेकर अपनी इच्छा अनुसार काम करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। एक ऐसे समय में जबकि आप अपने करियर को बनाने के दौर से गुजर रहे हैं तथा समाज में अपनी जबरदस्त प्रतियोगिता हो, तब तो यह बात कुछ ज्यादा ही जरूरी हो जाती है। किंतु यहां इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं वह वही नहीं हो जो कि आप अभी तक करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप साल भर तक पढ़ते रहे हैं। अब यदि आप छुट्टियों में भी पढ़ने में जुट जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो छुट्टियों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। हाँ, यदि आपको पढ़ना ही है तो कोर्स की किताबों की बजाय साहित्य, संस्कृति, जीवनी आदि पढ़ें। मैंने पाया कि अभिभावक इस समय अपने बच्चों को अगली कक्षा की पढ़ाई करने पर जोर देते हैं, जो पूरी तरह से सही नहीं है। सही तो यह है कि छुट्टियों का उपयोग आपको अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए करना चाहिए, ताकि आपका व्यक्तित्व व्यापक, गहरा, प्रभावशाली एवं रचनात्मक बन सके। अब यह आपके ऊपर है कि छुट्टियों में आप स्वयं को उन किन कामों में लगाते हैं जो आपके अंदर की रचनात्मकता को उभार सके। यह 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो यह है कि आपकी रुचि क्या है। नृत्य, गायन, चित्रकला, अभिनय, क्ले मॉडलिंग, रॉक क्लाइंबिंग तथा खेल आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसी एक में आपकी रुचि हो सकती है। छुट्टियों के दिन आपको वह मौका देते हैं कि आप अपनी इस तरह की प्रतिभाओं को निखार सकें। दूसरा ये कि आपके आसपास किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि रुचि का काम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसे ही अपनी रुचि बना ले। कुछ ना कुछ जरूर करें और ऐसा कुछ करें जो आपके रूटीन से हटकर हो। छुट्टियों को यूं ही सोकर न गवाएं। छुट्टियों में अक्सर विद्यार्थी अपने दादा दादी, नाना नानी के पास अपने गांव चले जाते हैं। लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। यह भी बहुत अच्छा है। इससे आपको बहुत अधिक सीखने को मिलता है। आप जीवन का एक नया रूप देखते हैं। बुजुर्गों की निकटता और उनके अनुभव हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। यदि आप वहां जाए तो उनसे खूब बातें करें, उनसे उनके बारे में, उनके समय के बारे में खूब पूछें। इससे उन्हें अच्छा लगेगा और आपको मजा भी आएगा। गांव जाने पर गांव के लोगों से ज्यादा मिले, घर में घुसे न रहे, ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी ले। अच्छा होगा कि आप अपने गांव पर एक प्रोजेक्ट ही तैयार कर लें। यदि घूमने जा रहे हैं तो केवल घूमे नहीं, बल्कि उस जगह का अनुभव भी करें। घूमने का अर्थ तो यह होता है कि उस स्थान को जीना। जिस स्थान पर आप जा रहे हो उसकी हर एक बात आपको मालूम है। यही होता है असली घूमने का मजा। यह एक प्रकार के इतिहास और भूगोल को जीना। वहां जाकर सक्रिय रहें, लोगों से मिलकर वहां के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी बटोरें। उस पर भी एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। गर्मी से नहीं डरे, सर्दी से नहीं डरे, इसका मुकाबला करें, इसे जीना सीखे, इसे अपना मित्र बना ले। तभी आप इन छुट्टियों का आनंद उठा सकेंगे। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि ये छुट्टियां जैसे ही हमारे विंटर वेकेशन जैसे ही खत्म होंगे तो नया साल आएगा। अब सब अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लग जाते हैं वादे करने में कि मैं नए साल को ये करूंगा, मैं नए साल को वो करूंगा। और जैसे ही 5-7 दिन जाते हैं वो नए साल पर अपने किए हुए वादों को भूल जाते हैं। चलिए, अब नया साल आ रहे हैं तो कुछ बातें नए साल पर भी होनी चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी नया साल शुरू होगा। 1 साल बाद फिर से नया साल शुरू हो जाएगा और इसी तरह एक दिन हम पूरे हो जाएंगे। हर साल के नए साल का हम बड़े उल्लास से स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं लेते भी हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमें जितनी भी शुभकामनाएं मिलती है उनमें से कितनों को हमने सच करके दिखाए हैं? जी हाँ, सपने स्वयं सच होते हैं, उन्हें सच करना पड़ता है। हम सभी के जीवन में कम से कम 2 बार, और यदि कोई विवाहित है तो 3 बार तो नया साल आता ही है। जन्मदिन, 1 जनवरी और उसकी विवाह की तिथि। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे सच्चे अर्थों में अपना नया साल मानते हैं।
अधिकांश लोगों के लिए 1 जनवरी ही नया वर्ष होता है। भले ही इस नए वर्ष के दिन कुछ नया जैसा कुछ भी ना हो, ना तो मौसम, ना प्रकृति और न ही आसपास कुछ अन्य नया। तो यदि सचमुच नए साल का सार्थक करना है तो जरूरी है कुछ ऐसे नए की शुरुआत करें कि पूरा साल अपने पिछले साल की तुलना में नया बनकर हमारे जीवन में कुछ नया जोड़े। अन्यथा तो यह भी वही साल होगा जैसे अब तक आया है। कुछ समय बाद पुराना पढ़कर पिछले जैसा ही हो जाता है। ये भी क्या हमारी अभी तक की जिंदगी लगभग इसी तरह से आगे नहीं बढ़ी है? वस्तुतः नए वर्ष के स्वागत का अर्थ है एक नई चेतना, एक नया भाव, एक नया संकल्प, कुछ ऐसा नया करने की प्रतिज्ञा जो अब तक नहीं किया हो, कुछ ऐसा छोड़ने का भाव जिसके साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो। ऐसा करके ही हम नए वर्ष के सच्चे अर्थों में स्वागत कर सकते हैं। सच तो यही है कि नया वर्ष नया संकल्प लेने का एक अवसर होता है, एक ऐसा संकल्प जिसे हम लगातार साल भर तक निभाते हैं। जब किसी संकल्प को लगातार साल भर तक निभाया जाता है तो वही हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हम में कुछ इस तरह घुल मिल जाती है कि वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस अवसर को कोई एक संकल्प लें। याद रखिए कि मैं बड़े संकल्प की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे संकल्प लें। लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वे इतने बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं कि या तो वे इसके लायक ही नहीं होते या थोड़े बहुत होते भी हैं तो उसे निभाना इतना कठिन हो जाता है कि कुछ समय बाद उससे मुक्ति पाने की इच्छा होने लगती है और अंततः उससे मुक्ति पा भी ली जाती है। हमारा संकल्प छोटा होना चाहिए दोस्तों, ताकि हम उसे आसानी से निभा सकें। सच तो यह है कि संकल्प न तो छोटा होता है और न ही बड़ा। यह तो हमारे मन का केवल एक आधार होता है जिसे हम बार बार करके अपनी परीक्षा ही ले रहे हैं। ऐसा करने से हमारी मन की शक्ति बढ़ती है और अंततः मन की ही शक्ति शरीर को शक्ति प्रदान करती है। ये संकल्प बहुत ही विचारपूर्वक और पूरे स्थिर मन से लिया जाना चाहिए और यदि एक बार ले लिया गया है तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना ही चाहिए। इस तरह के कई संकल्प हो सकते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठूंगा, मैं किसी भी काम को टालूंगा नहीं बल्कि तुरंत कर डालूंगा, मैं लोगों के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक महत्व दूंगा, मैं प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं अपने जीवन में कर्म को जो है, कार्य को है जो ज्यादा प्रधानता दूंगा। यदि मैंने किसी को आश्वासन दिया है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, मैं लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, मैं कभी कोई गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, मैं दूसरे की गरिमा का भी सम्मान करूंगा चाहे वह कितना भी छोटा व्यक्ति हो, मैं योजनाबद्ध तरीके से अपना काम करूंगा। बहुत सारे ऐसे वादे हैं छोटे छोटे जो आप अपने आप से कर सकते हैं। हम सभी अनेक प्रकार की कमजोरियों से भरे हुए हैं दोस्तों। ये दावा करना निहायत ही गलत होगा कि मेरे अंदर कोई अवगुणी नहीं है। मुझे लगता है कि नए वर्ष में हमें अपने संकल्पों में एक संकल्प यह भी जोड़ लेना चाहिए कि मैं अपने किसी एक अवगुण विशेष को अब समाप्त कर दूंगा। इस तरह के कुछ संकल्प ऐसे हो सकते हैं कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा, मैं आलस्य से दूर जाऊंगा, मुझे अपने अंदर की ईर्ष्या के भाव को अब समाप्त करना है, मैं अपने चरित्रगत बुराइयों को नष्ट कर दूंगा, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, तंबाकू पी रहा है, शराब पी रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, चोरी कर रहा है, इन सबको छोड़ दूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक संकल्प आपके व्यक्तित्व को दो तरफा विकसित करने का काम करेंगे दोस्तों। पहला तो यह कि वह उसमें अच्छे तत्व जोड़कर उसे चमकदार बनाएंगे, दूसरा ये कि वह उसके धब्बेदार तत्वों को निष्कासित करके उसे नई आभा प्रदान करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन में ज्ञान का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि व्यक्तित्व का है। ज्ञान को तो एक निश्चित समय में अर्जित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व को नहीं। यह क्रमशः विकसित होने वाला गुण है। जिस प्रकार एक वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे अचानक खड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी धीरे धीरे विकसित होता है दोस्तों। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं हासिल की है, वे अपने ज्ञान के कारण नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के कारण। और मुझे लगता है कि अपने नए वर्ष को अपने व्यक्तित्व के विकास का आधार बनाने से चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। संसार में जितने भी उत्सव हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, शुभ दिन हैं, उन सबका मूल उद्देश्य हमारी जड़ता को तोड़कर उसे गतिशील बनाना ही तो होता है। ये क्षण हमारी एक जो रास्ता होती है उसको भंग करके उसमें एक नया रंग भरना होता है, ताकि हमारी आंतरिक ऊर्जा अपने पूरे जोशो खरोश के साथ अपने काम में लग जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे लिए उत्सव जहां अंधविश्वासों का पालन करने तक सीमित हो गए हैं, वहीं त्योहार खाने पीने और खरीदारी करने तक। नया साल भी लगभग इसी में शामिल हो गया है दोस्तों, शुभकामनाएं देने में, खा पीकर मौज मस्ती करने में। बस यदि इस मौज मस्ती से अपने में एक नई ऊर्जा का संचार नहीं होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए नए वर्ष मनाना व्यर्थ है, साथ ही समय और धन की भी आप बर्बादी कर रहे हैं। नए का अर्थ क्या है? नए का अर्थ होता है सब कुछ नया। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली छोड़कर एक नया आवरण धारण करता है, बिल्कुल उसी तरह नए साल में हमें भी अपनी सारी जितनी भी जड़ मानसिकता है उसको छोड़कर नई मानसिकता अपनानी चाहिए। हमारे यहाँ होली का त्योहार इस नए वर्ष के बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करता है। होलिका दहन में लोग अपने घर का कूड़ा कचरा उड़ेल देते हैं, यानी कि कुछ भी पुराना था जो व्यर्थ हो चुका है उन सबको जलाकर नष्ट किया जा रहा है ताकि नए के लिए जगह निकल सके। तो आप भी नए साल को इसी रूप में ले, इस भागते हुए साल के क्षणों को अपने संकल्प की डोर से बांध ले, ताकि आपके जीवन को एक नई दिशा और ताजगी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान मित्रों, अपने इन्हीं विचारों के साथ अब मैं आपसे इस आशा के साथ विदा लेता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ नया करेंगे इस नए वर्ष पर। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो वीडियो क्लिप में इतना ही। आप सभी को आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नया साल आपके लिए वो सब कुछ लेकर आए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो ऑडियो क्लिप में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो ऑडियो क्लिप में, तब तक के लिए कहिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।